प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करके समझाया गया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला है a = 3 × -1। ठीक है, तो इसमें आपने चिन्हों की गुणा सीखनी है कि जब अलग अलग चिन्ह वाले नंबरों को गुणा किया जाता है तो आंसर में चिन्ह का क्या अंतर पड़ता है। क्योंकि सिंपल गुणा करना आपको आता है, लेकिन यहाँ पर आपको चिन्हों की गुणा भी सीखनी है। तो 3 एकम तो हम 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 3 प्लस में है और हमारा 1 जो है वो माइनस में है। तो जब हम गुणा करेंगे प्लस माइनस को तो आंसर आएगा -3। इसी प्रकार से जब दूसरे प्रश्न में देखें, -1 को हम 225 यानी 225 से गुणा करते हैं तो आंसर तो 225 एकम 225 ही आएगा, लेकिन 1 पे क्या है, माइनस का निशान है और 225 जो है वो प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस। तो आपने यहाँ इन दोनों में यही देखा कि जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, यानी एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो आंसर में कैसा निशान आता है, माइनस का। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, c = -21 × -30। तो यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे 0 का 0 उतार लीजिए, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो टोटल हो गया 630। अब इन दोनों में ही माइनस का निशान था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी अगर समान चिन्ह हो तो गुणा करने पर जो है, गुणा करने पर जो चिन्ह आएगा उत्तर का वो आएगा प्लस में। चौथा प्रश्न, -316 गुणा -1 बराबर, इसमें देखिए 316 एकम 316 माइनस माइनस प्लस। ई वाला क्वेश्चन है -15 गुणा 0 गुणा -18 बराबर 0। तो ये 0 कैसे आया, यहाँ पर आपके पास 3 संख्याएं हैं, -15 और -18 का गुणनफल जो भी आए, लेकिन किसी भी गुणनफल को या किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे पूरा का पूरा उत्तर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए फाइनल आंसर क्या आया, 0। अगला प्रश्न देखिए, -12 गुणा -11 गुणा 10। तो अभी तक आपने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हल किए थे, अब आपको 3 नंबरों का इकट्ठा गुणा करना है। तो आप नंबरों को तो सिंपल वैसे ही गुणा करेंगे जैसे आप करते हैं, यानी आप 12 को 11 से कर लीजिए और फिर जो आपका आंसर आ रहा है उसको फिर 10 से गुणा करेंगे। तो 12 को 11 से गुणा करके आएगा 132 और 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 1320, या सीधे आप उसके पीछे 0 भी लगा सकते हैं। अब चिन्हों का ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी 12 के आगे का माइनस और 11 के आगे का माइनस दोनों गुणा होकर क्या बन गए, प्लस। और प्लस का प्लस से गुणा हुआ तो प्लस ही आएगा, यानी समान चिन्ह जब होंगे तो वही चिन्ह आ जाता है। जी वाले क्वेश्चन में देखिए, 9 गुणा -3 गुणा -6, 9 × 27, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, 6 × 18, 18 × 162। अब इन दोनों का जो माइनस माइनस का चिन्ह है वो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो टोटल आपका जो चिन्ह आया वो क्या आया, प्लस का आया। इसी प्रकार -18 गुणा -5 गुणा -4, तो 5 जग को 20 और 18 और 20 का गुणा करेंगे तो 18 × 36 के हिसाब से 360। अब इसमें देखिए माइनस का निशान क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आपने जब -18 को -5 से गुणा करा तो माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर पीछे वाले माइनस से गुणा होकर प्लस माइनस माइनस, यानी फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया, माइनस का आया। नेक्स्ट है -1 × -2 × -3 × 4। तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौको 24। अब चिन्हों को देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर आया माइनस का 24। फिर 3 × 6 × 2 × 1, और इन सभी के आगे माइनस है, तो 3 × 6 = 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। तो यहाँ देखिए चिन्हों को देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस, तो फाइनल आंसर क्या आया, प्लस का 36। आप ये सोचेंगे कि प्लस तो इसमें है नहीं, प्लस में मैं कहाँ से बोल रही हूँ, प्लस कैसे आ रहा है, जब हम 2 चिन्हों की गुणा कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है माइनस वाला प्लस में, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब उसी प्लस की हम अगले वाले नंबर के चिन्ह से गुणा कर रहे हैं माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस, फिर उस माइनस आंसर की हम लास्ट वाले चिन्ह से गुणा कर रहे हैं तो आपका आया
माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। 18 गुणा 7 प्लस माइनस 3 बराबर 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस 3। यानी इसमें दो पक्ष दिए गए हैं और आपको ये दिखाना है कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर। सत्यापित करने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लिखा है कि एक पक्ष बराबर है दूसरे पक्ष के, इसको आपको दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे हल किया जाता है। बॉडमास रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर की संख्या को हल किया जाता है। तो यहाँ पर 18 का भी गुणा नहीं करेंगे, 18 गुणा अंदर ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7 प्लस माइनस माइनस 3 बराबर यहाँ 18 7 126 और 18 3 54, लेकिन प्लस माइनस माइनस की वजह से ये माइनस का 54 हो गया। अब अंदर देखिए 7 में से 3 घट के आया 4, तो 18 गुणा 4 और इधर 126 में से 54 घट के आया 72, तो 18 चौको 72 और इधर भी है 72, यानी दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी के आधार पे आप बी वाला प्रश्न जो है वो स्वयं हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न था किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। तो -1 को हम a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a एकम तो a आ जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है इसी का, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। यानी इस नंबर को जब हमने -1 से गुणा किया होगा, गुणनफल है मतलब ये आंसर है, और -1 के संग हमने किस नंबर को गुणा किया वो हमें बताना है जिससे ये आंसर आया। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है 22 के आगे और 1 से गुणा किया है। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें फिर से प्राप्त हो जाती है। तो यानी संख्या तो वही आएगी जो यहाँ लिखी है, लेकिन उसका चिन्ह क्या होगा, बदला हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का निशान इसको इस -1 से मिला है। तो यानी संख्या जो थी 22 ही थी, लेकिन वो कैसी थी, प्लस में थी। 22 एकम 22 और प्लस माइनस माइनस। अब लिखा है प्लस का 37, -1 से गुणा करने पे कोई संख्या प्लस में प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कि जिस संख्या से हमने गुणा किया है वो संख्या कैसी थी, माइनस में थी। तो आप जब गुणा करेंगे 37 एकम 37 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 0 लिखा है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को, 0 को जब किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस गुणनफल 0 आता है। तो आंसर 0 आने का मतलब ये है कि हमने -1 से 0 को ही गुणा किया होगा।